राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख लेता है वही समय का असली रहस्य समझ पाता है। जो बेचैन हो जाता है, जो घबरा जाता है, जो हर छोटी बात पे टूटने लगता है, वह समय की परीक्षा में बार बार हारता है। पर जो भीतर से धैर्य धारण कर लेता है, जो मौन में भी विश्वास रखता है, जो प्रतीक्षा करना सीख जाता है, उसके जीवन में समय स्वयं मार्ग बनाकर आता है। याद रखो, समय किसी का शत्रु नहीं होता, समय केवल परीक्षा लेता है। और परीक्षा उसी की होती है जिसके भीतर कुछ बड़ा बनने की क्षमता होती है। जब जीवन में सब कुछ उल्टा होता दिखाई दे, जब मेहनत का फल न मिले, जब अपने ही लोग साथ छोड़ दे, जब परिस्थिति तुम्हें अकेला कर दे, तब घबराना मत, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब समय तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा होता है। ये वही क्षण होता है जब तुम्हारे धैर्य को परखा जा रहा होता है। यदि तुम इस समय टूट गए तो समझो तुम समय की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। पर यदि तुम शांत रहे, विश्वास बनाए रखा, अपने कर्म करते रहे, तो यही समय एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां पहुंचने की तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। शांत व्यक्ति हारता नहीं है, वह केवल प्रतीक्षा करता है। और जो प्रतीक्षा करना जानता है, समय उसकी झोली खाली नहीं रहने देता। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, जो आज तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे, वही लोग आने वाले समय में तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। पर इसके लिए तुम्हें आज की तकलीफों को मुस्कुराकर सहना होगा, आज की कठिनाइयों को धैर्य से झेलना होगा, आज की चुप्पी को अपनी ताकत बनाना होगा। याद रखो, समय का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही बुरे समय के बाद अच्छा समय अवश्य आता है। जो व्यक्ति बुरे समय में धैर्य नहीं रख पाता, वह अच्छे समय का आनंद भी नहीं ले पाता। इसीलिए जब परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध हो, तब सबसे अधिक शांत रहना सीखो, क्योंकि तूफान के समय जो वृक्ष झुक जाता है वही सुरक्षित रहता है, जो अकड़ जाता है वो टूट जाता है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है वह व्यर्थ नहीं है। समय तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें परिपक्व बना रहा है, तुम्हें उस सफलता के योग्य बना रहा है जो बिना तैयारी के मिल जाए तो इंसान संभाल नहीं पाता। इसलिए शिकायत मत करो कि तुम्हें अभी तक वो नहीं मिला जो तुम चाहते थे। विश्वास रखो, जब मिलेगा तो इतना मिलेगा कि तुम्हें लगेगा देर हुई पर सही समय पर हुआ। शांत रहना कमजोरी नहीं है, शांत रहना सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति हर बात का उत्तर तुरंत देना चाहता है वह अक्सर पछताता है, पर जो व्यक्ति शांत रहकर समय को उत्तर देने देता है वह कभी पछताता नहीं, क्योंकि समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। आज यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो निराश मत हो, क्योंकि खाली हाथ होना भी एक आशीर्वाद है। खाली हाथ में समय बहुत कुछ दे सकता है, भरे हुए हाथ में कुछ नया नहीं आ सकता। इसलिए अपने खालीपन को अपनी तैयारी बनाओ, अपनी चुप्पी को अपनी साधना बनाओ, अपनी प्रतीक्षा को अपनी ताकत बनाओ। याद रखो, जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वे तुम्हारे धैर्य को नहीं समझ पा रहे, वे तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार समझ रहे हैं। पर उन्हें क्या पता, यही चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी है। जब समय बदलेगा तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी सफलता स्वयं बोल उठेगी। समय सबका आता है, पर समय उसी का साथ देता है जो समय के आने तक टूटता नहीं है। इसीलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, चाहे लोग कितनी भी बातें करें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, तुम अपने मन को शांत रखो, क्योंकि शांत मन में ही सही निर्णय जन्म लेते हैं और सही निर्णय ही जीवन को बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक गया है, जीवन ठहर गया है, प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और मन बार बार पूछता है कि आखिर कब बदलेगा यह समय, तब अपने भीतर झांको और स्वयं से कहो शांत रहो, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं, केवल तुम्हें धैर्य सिखाने के लिए धीरे चलता है। यह धीमापन सजा नहीं, तैयारी है। जो जल्दी पा लेता है
वो जल्दी खो भी देता है, पर जो प्रतीक्षा में तपता है वो पाकर संभालना भी सीख जाता है। जब तुम्हारे सामने दूसरों की सफलता दिखाई दे और तुम्हें लगे कि तुम्हारा जीवन पीछे छूट रहा है, तब ईर्ष्या मत करना। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का सूर्योदय जल्दी होता है, किसी का देर से, पर जब होता है तो उतनी ही रोशनी देता है। इसलिए तुलना छोड़ो, शांति अपनाओ और विश्वास रखो कि तुम्हारी सुबह भी निश्चित है। शांत रहना उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी टिमटिमाता तो है पर बुझता नहीं। यही टिमटिमाहट तुम्हारी उम्मीद है, यही तुम्हारी शक्ति है। करके यदि तुम इस छोटे से प्रकाश को बचाए रखोगे तो समय की हवा भी तुम्हें बुझा नहीं पाएगी। पर यदि तुम घबराकर स्वयं ही हार मान लोगे तो अंधेरा तुम्हें घेर लेगा। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारी कद्र नहीं हो रही, तुम्हारी निष्ठा व्यर्थ जा रही है। पर याद रखो, दुनिया समझे या न समझे, समय सब समझता है। समय तुम्हारे हर त्याग को देख रहा है, हर आंसू को गिन रहा है, हर मौन को सुन रहा है। और जब समय उत्तर देगा तो वह इतना बड़ा होगा कि तुम्हें किसी से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली रास्तों पर अकेला चलाता है ताकि तुम्हें यह सिखा सके कि तुम्हारी असली शक्ति दूसरों के साथ में नहीं, तुम्हारे अपने भीतर है। जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो तब समय तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाता है जो तुम्हारी यात्रा के योग्य होते हैं। यदि आज तुम्हारे पास साधन कम हैं, अवसर कम हैं, साथ देने वाले कम हैं, तो दुखी मत हो, क्योंकि कम होना भी एक वरदान है। कम में जीना सीखोगे तो अधिक मिलने पर अहंकार नहीं आएगा। यही समय तुम्हें विनम्र बना रहा है, तुम्हें स्थिर बना रहा है, तुम्हें योग्य बना रहा है। जो लोग अधीर हो जाते हैं वे अक्सर गलत निर्णय ले लेते हैं। अधीरता मन को धुंधला कर देती है, पर शांति मन को साफ कर देती है। साफ मन सही दिशा दिखाता है और सही दिशा ही तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाती है जहां तुम्हारा समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रतीक्षा करना सीखो, क्योंकि प्रतीक्षा वह साधना है जो मनुष्य को भीतर से महान बनाती है। प्रतीक्षा में मन तपता है और तपकर ही सोना कुंदन बनता है। यदि तुम्हारे जीवन में कठिन समय है तो समझ लो तुम्हें कुंदन बनाया जा रहा है। समय जब बदलता है तो अचानक बदलता है। जैसे बादल अचानक हटते हैं और सूर्य निकल आता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का अंधेरा भी एक दिन अचानक समाप्त होगा। पर उस दिन तक तुम्हें अपने भीतर की शांति को जीवित रखना होगा। इसलिए हर परिस्थिति में स्वयं से कहो, शांत रहो, ये समय भी बीत जाएगा, ये दुख भी समाप्त होगा, ये परीक्षा भी खत्म होगी, और जो बच जाएगा वो होगा तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अनुभव, जो तुम्हें जीवन भर काम आएगा। समय सबका आता है, तुम्हारा भी आएगा। बस अपने मन को विचलित मत होने दो, अपने विश्वास को टूटने मत दो, अपने कर्म को रुकने मत दो, क्योंकि जब समय आएगा तो वह तुम्हें वहां खड़ा करेगा जहां से तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भीतर बेचैनी उठे और मन बार बार यह पूछे कि कब बदलेगा भाग्य, कब थमेगी पीड़ा, कब मिलेगा विश्राम, तब अपने श्वासों की ध्वनि सुनो और स्वयं से कहो, शांत रहो। क्योंकि जो अपने श्वासों को साध लेता है वह समय की गति को समझ लेता है। समय बाहर नहीं भागता, समय भीतर धैर्य बनकर बैठा होता है। जो भीतर स्थिर है वही बाहर की आंधियों से अडिग रहता है। वही, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम्हारी सच्चाई को कोई नहीं देख रहा, तुम्हारे प्रयासों को कोई नहीं मान रहा, पर यह मत भूलो कि समय का लेखा बहुत सूक्ष्म होता है। वहां कोई गलती नहीं होती, वहां कोई पक्षपात नहीं होता, वहां केवल तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास तोला जाता है। और यह तराजू कभी गलत नहीं होता। जब लोग तुम्हें परखने लगे, तुम्हारी नीयत पर संदेह करने लगे, तुम्हारे मौन को कमजोरी समझने लगे, तब प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ऊर्जा को कम करती है। अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे अपने लक्ष्य में लगाओ, उसे अपनी साधना में लगाओ। समय स्वयं तुम्हारी ओर से उत्तर देगा
और वह उत्तर इतना प्रभावशाली होगा कि शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। याद रखो, जीवन में देरी अपमान नहीं होती, देरी एक तैयारी होती है। जो फल धीरे पकता है वही मीठा होता है। जो सफलता धैर्य के बाद मिलती है वही स्थायी होती है। इसलिए यदि तुम्हें देर लग रही है तो समझो तुम्हें कुछ बड़ा मिलने वाला है। शांत मन वह आकाश है जिसमें विचार बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। यदि तुम हर बादल को पकड़ने लगोगे तो आकाश कभी साफ नहीं होगा। उन्हें आने दो, जाने दो। तुम केवल आकाश बने रहो, विशाल बने रहो, स्थिर बने रहो। जब तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं होता, अब धैर्य टूट रहा है, अब मन हार मानना चाहता है, तब एक क्षण रुक कर सोचो, अब तक कितना सह लिया है। जो इतना सह सकता है वह थोड़ा और भी सह सकता है। बस यही थोड़ा और तुम्हें उस मोड़ तक ले जाएगा जहां समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा मिलेगा। कभी कभी जीवन तुम्हें चुप करा देता है ताकि तुम सुन सको, क्योंकि शोर में सत्य सुनाई नहीं देता। शांति में ही सत्य की आवाज स्पष्ट होती है, और जो सत्य को सुन लेता है वह भ्रम से मुक्त हो जाता है। तुम्हारा वर्तमान चाहे जैसा भी हो, ये स्थायी नहीं है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। कोई भी सर्दी हमेशा नहीं रहती, कोई भी अंधेरा सदा नहीं रहता। इसीलिए अपने मन को ये विश्वास दिलाते रहो कि ये समय भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम स्वयं पर भरोसा रखते हो तभी समय भी तुम पर भरोसा करता है। जो स्वयं को ही संदेह में रखता है, समय भी उसे परखता रहता है, पर जो अडिग रहता है, समय उसे आगे बढ़ाता है। इसीलिए चाहे जितनी भी कठिनाई आए, चाहे जितनी भी बाधाएं आए, अपने मन की शांति को मत खोना, क्योंकि यही शांति तुम्हें सही राह दिखाएगी, यही शांति तुम्हें सही समय तक पहुंचाएगी। समय सबका आता है, तुम्हारा भी आएगा। बस अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखो, अपने धैर्य को थामे रखो, अपने विश्वास को जीवित रखो, और देखो कैसे समय तुम्हारे जीवन में नई सुबह लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को समझाओ, शांत रहो, क्योंकि मन ही वह द्वार है जहां से चिंता भीतर प्रवेश करती है और धैर्य बाहर चला जाता है। यदि तुमने मन के द्वार पर पहरा बिठा दिया तो चिंता भीतर आ ही नहीं पाएगी। मन को बार बार यह स्मरण कराओ कि जो घट रहा है वह स्थायी नहीं है, जो दुख है वह भी क्षणिक है, जो अंधेरा है वह भी थोड़ी देर का अतिथि है। अतिथि को आने दो, पर उसे अपना घर मत बना लेने दो। अतिथि, जब जीवन तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता तब क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध तुम्हारी बुद्धि को ढक लेता है। शांत रहोगे तो बुद्धि जागृत रहेगी। जागृत बुद्धि सही निर्णय लेती है, और सही निर्णय समय को तुम्हारे पक्ष में मोड़ देता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, पर यह मत भूलो कि धरती के भीतर बोया गया बीज भी लंबे समय तक दिखाई नहीं देता। वह भीतर ही भीतर जड़ें फैलाता है, स्वयं को मजबूत बनाता है, फिर एक दिन अंकुर बनकर बाहर आता है। तुम्हारे प्रयास भी उसी बीज की तरह हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहे पर भीतर बहुत कुछ रच रहे हैं। शांत व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं बनता, वह परिस्थितियों का स्वामी बन जाता है, क्योंकि वो हर हाल में अपने मन को नियंत्रित रखता है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जब लोग तुम्हें समझाने लगें कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब छोड़ दो, अब हार मान लो, तब उनकी बातों को अपने हृदय में मत उतारो। लोग अपने अनुभव के अनुसार बोलते हैं, पर तुम्हारा अनुभव अभी अधूरा है। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। अंत क्या होगा ये समय तय करेगा, लोग नहीं। याद रखो, हर कठिन समय तुम्हें दो उपहार देता है, पहला धैर्य और दूसरा अनुभव। ये दोनों ऐसे धन हैं जो भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ी सफलता दिलाते हैं। इसीलिए कठिन समय से घबराओ मत, उसे स्वीकार करो, उससे सीखो। जब मन बहुत व्याकुल हो तब प्रकृति को देखो, नदी को देखो जो शांति से बहती रहती है, आकाश को देखो जो सब कुछ सहकर भी विशाल बना रहता है, वृक्ष को देखो जो धूप और वर्षा दोनों सहकर भी खड़ा रहता है,
उनसे सीखो। वे बोलते नहीं पर बहुत कुछ सिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा समय तुम्हें ढूंढ रहा है, पर वह तभी तुम्हें पाएगा जब तुम स्वयं को बिखरने नहीं दोगे। यदि तुम ही टूट गए तो समय तुम्हें कैसे उठाएगा? इसीलिए स्वयं को संभालो, स्वयं को थामो, स्वयं को मजबूत बनाओ। जो आज तुम्हें उपेक्षित कर रहे हैं वही लोग कल तुम्हारे उदाहरण देंगे, पर उस दिन तक तुम्हें अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देना है। ये आग क्रोध की नहीं, ये आग विश्वास की होनी चाहिए। विश्वास की समय बदलेगा, विश्वास की परिस्थिति सुधरेगी, विश्वास की तुम्हारा धैर्य रंग लाएगा। इसलिए हर दिन स्वयं से कहो, शांत रहो, ये समय भी बीत जाएगा, ये संघर्ष भी समाप्त होगा। और जब समय बदलेगा तो तुम्हें समझ आएगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी, मौन व्यर्थ नहीं था, धैर्य व्यर्थ नहीं था। समय सबका आता है, तुम्हारा भी आएगा। बस अपने मन को स्थिर रखो, अपने कर्म को निरंतर रखो और अपने विश्वास को अडिग रखो।